कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियरम। सिंधु बिना जल जान सियरम। सिंधु बिना जल जान सियरम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुंदरकांड के दोहा संख्या 28 से आरंभ करते हैं। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुने सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभु काज सियरम। कर आए प्रभु काज सियरम। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि के खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि माता सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे वानर मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर यूथ वहां आ गए। आए सबहि नावा पद सीसा, मिले सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा आज विशेषी। सबने आकर राजा सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव बड़ी सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल क्षेम पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, अर्थात कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। नाथ काज कीन्यु हनुमाना, राखे सकल कपिह के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरीति मिलेउ, कपिह सहित रघुपति पहि चलेउ। हे नाथ, श्री हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी श्री हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिह जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज सिया राम। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज सिया राम। दया की राशि प्रभु श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और
कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी होता है और वही विनयी होता है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी के सुंदर चरित्र, सुंदर कार्यों का श्री रघुनाथ जी को वर्णन किया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरस ही अलाए। कहु तातु के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार करती है। नाम पाहुरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट सियाराम। लोचन निज पद जंत्रित, जाहे प्राण के ही बाट सियाराम। श्री हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। नाथ चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। श्री हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी,
कहीं अपराध नाथ हम त्यागी। अनुज समेत कहें प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हम त्यागी। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी समेत प्रभु के श्री चरण पकड़कर और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हम त्यागी। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सोस नैनम को अपराधा, निसरत प्राण करम हठी बाधा। अब गुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नैनम को अपराधा, निसरत प्राण करम हठी बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, हे शरणागत वत्सल, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बेरह अग्नि तनु तुल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवई जल निज हित लागी, जरे न पाबु देह विरहागी। बिरह अग्नि तनु तुल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवई जल निज हित लागी, जरे न पाबु देह विरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहें भली दीन दयाला। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहें भली दीन दयाला। माता सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे कृपालु, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है। कहने से आपको बहुत बड़ा भारी कलेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खलदल जीति सियाराम। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेग चले प्रभु आनिए, भुजबल खलदल जीति सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ यज्र बिहारी। श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर माता सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भर आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझे विपति की ताहि।
सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भर आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति ताही, सपने पूछऊं विपत्ति की ताही। माता सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या सपने में भी विपत्ति हो सकती है। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भर आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने पूछऊं विपत्ति की ताही। माता सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और वे बोले कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति अर्थात मेरा ही आश्रय है, उसे क्या सपने में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहु जीत आने भी जान की। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहु जीती आन भी जान की। श्री हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब श्री हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही इतनी है, आप शत्रु को जीतकर माता जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो समान उपकारी, नम को सुर नर मनु तनुधारी। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन कपितो समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। सुन सुत तोय उरिन मैं नाही, देखेऊं कर विचार मन माही। पुने पुने कापि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखेऊं कर विचार मन माही। पुने पुने कापि चितब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार श्री हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत ही पुलकित है। सुन प्रभु वचन बिलो की मुख, गातु हरसि हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियरम। सुन प्रभु वचन बिलो की मुख, गातु हरसि हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर श्री हनुमान जी बहुत ही हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा।
बार बार प्रभु चढ़ उठावा, प्रेम मगन तिहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। बार बार प्रभु चढ़ उठावा, प्रेम मगन तिहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए श्री हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल श्री हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके भगवान शंकर जी प्रेम में मगन हो गए। बार बार प्रभु चढ़ उठावा, प्रेम मगन तिहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए श्री हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल श्री हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके भगवान शंकर जी प्रेम में मगन हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके भगवान शंकर जी अत्यंत ही सुंदर कथा कहने लगे। श्री हनुमान जी को उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत ही निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि कहु दुर्ग यति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग यति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। श्री हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना, वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघी सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघी सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। वानर का वश यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री हनुमान जी ने कहा कि यह सब तो है प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कोई बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकहु प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़बान लही, जारी सकई खलु तूल सियरम। ताकहु प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़बान लही, जारी सकई खलु तूल सियरम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो
उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकती है। जय सिया राम।